हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि शुरुआत दौर पे लाइफ की ओरिजिनेट कैसे हुआ था। सबसे पहले आपकी लाइफ के अंदर मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या था ना, आटम्स था। फिर आटम मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनाई, मॉलिक्यूल के बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपकी मिलके कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह बन गया। वो सारी चीज़ें मिलने के बाद कैसे मतलब कि कोआजर्वेट एंड माइक्रोस्पियर जैसे सेल लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसको हम प्रीबाइंड बोले थे। आज के इस वीडियो के अंदर मतलब कि कोआजर्वेट एंड आपकी क्या था, माइक्रोस्पियर। ठीक है, ये दो चीज़ें के बारे में हमने बात किए थे और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स की शुरुआत हुई। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द फीचर। तो इसके इस वीडियो के अंदर ये चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा आता है कि यहाँ पर बिलीव किया गया है कि 3500 से 38 मिलियन ईयर्स एगो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की इवॉल्व हुआ था, ये चीज़ बताए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो शुरुआत लाइफ होता है ओशंस में पाया जाता था। तो ओशन के वाटर के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटेरियल प्रेजेंट था। जो शुरुआत सेल बना वो क्या कर रहे थे, वो ओशन की जो ऑर्गेनिक मैटेरियल था उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसलिए हम उसको हेटेरोट्रॉप्स मान रहे थे। और इस टाइप के क्या होगा, जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशंस रहेगा वो अनाएरोबिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम अनाएरोबिक हेटेरोट्रॉप्स मान के चलेंगे। न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहे हैं? उनकी पेरीफेरी के अंदर, यानी कि ओशन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें। तो जैसे जैसे सेल की नंबर इंक्रीज होता गया, उन्होंने सारे जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको कंज्यूम किए। कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, आपकी उनकी जो ओशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल था उनकी कमी होने लगेगा। कमी होने के बाद फिर आपकी बन गए ऑटोट्रॉफ्स। फिर हम देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स तो होते हैं, लेकिन उन्होंने सनलाइट को यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सनलाइट को यूज करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट की जरूरत होता है, जो कि सेल की इवोल्यूशंस के दौरान बनेगा। तो इसलिए जो उसके बाद यानी कि अनेरोबिक के हेटेरोट्रॉफ्स के बाद जो ऑर्गेनिजम्स बने, तो उसको हम केमो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। खुद का खाना खुद बना सकते थे, ये तो सही बात है, लेकिन सनलाइट को यूज नहीं कर रहे थे। वो वही ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे थे, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इस टाइप की ऑर्गेनिक चीज़ों से वो उनकी एनर्जी मतलब कि रिटर्न कर रहे थे। तो अभी देखिए, when the organic molecule of the ocean decline, this organism start preparing their own food। खुद का खाना खुद बनाना स्टार्ट किए। इंटरेस्टिंगली द यूज एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मीथेन नाइट्रोजन से लिए थे, तो उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है, तो आपके ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सल्फर रिलीज हो रहा है, नहीं ना कि आपकी ऑक्सीजन। तो उसके बाद फिर देखेंगे उन्हें तो एनर्जी के तौर पे वही चीज़ ले रही है। आज की जो ब्लू ग्रीन algae बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू ग्रीन algae का कुछ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, जैसे आजोला, आनोबिना। ठीक है, इस तरीके से ब्लू ग्रीन algae के कुछ कैटेगरीज होते हैं, तो वो उनकी एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स की रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर था, उसको कंज्यूम कर रहे थे, उनका नंबर भी तो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। साथ ही साथ म्यूटेशन की वजह से फोटो मतलब कि लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ओसेनिक डेफिशिएंसी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो तो स्टार्ट हो गया, साथ ही साथ म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, क्लोरोफिल पिगमेंट बनना भी स्टार्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे दे आर एबल टू यूज द वाटर एज ए हाइड्रोजन सोर्स। तो हाइड्रोजन सोर्स के तौर पे वाटर को लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वही रिएक्शन से होता है 6CO2 + 6H2O, तो उसको उन्होंने ये चीज़ बना लिया, ये था। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स सियानोबैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन algae, सो जो कि इतना साल हो गया फॉर्मेशन हुआ है और हमारा बिलीव है। ये था आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले देखिए कि फोटोसिंथेसिस आप बोलोगे, तो फोटोसिंथेसिस की मतलब क्या है, जो कि लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, लाइट एनर्जी को यूज करने के लिए उनके पास क्या रहना चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट रहना चाहिए। तो उसको लाइट एनर्जी को इस्तेमाल क्लोरोफिल पिगमेंट की फॉर्मेशंस कोई म्यूटेशंस के दौरान होना चाहिए, उसके बाद वो लाइट एनर्जी को यूज कर पाएगा, नहीं तो कैसे करेगा। ठीक है, सो ये था आपकी ओरिजिन ऑफ द फोटोसिंथेसिस के बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।